हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे कंप्यूटर का जो कि आईसीएसई के सिलेबस में क्लास 6 और 7 के लिए क्यू बेसिक नाम का एक चैप्टर है। इट्स लाइक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। और 8 के बाद हमें जावा लैंग्वेज की पढ़ाई करनी होती है। तो आज हम लोग देखेंगे क्यू बेसिक फ्रॉम बेसिक टू हाई लेवल। इस क्यू बेसिक टॉपिक का हम लोग 2 वीडियो में से कवर करेंगे। ये फर्स्ट वीडियो है जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ बेसिक पे मेरा प्रेफरेंस होगा। मेरा प्रेफरेंस जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ कवर करना है बेसिक्स पार्ट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हमें ये जानना होगा कि क्यू बेसिक जो है इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है क्विक बिगनर्स ऑल सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। मैं आप लोगों के लिए इसे लिख देता हूँ। क्यू बेसिक फुल फॉर्म क्यू फॉर क्विक बी फॉर बेसिक ए फॉर ऑल एस फॉर symbolic I for instruction and C for code। तो ये जो क्यू बेसिक का फुल फॉर्म हुआ आपका, ये क्यू बेसिक का फुल फॉर्म हुआ क्विक बिगिनर्स ऑल सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, जो कि मे बी मेरे ख्याल से और होना भी यही चाहिए क्विक क्यू बेसिक का फुल फॉर्म। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सबसे फर्स्ट जो हमारा जो टॉपिक होता है इसमें, वो हम लोग देखने जा रहे हैं। दैट इज़ आवर प्रिंट कमांड। हम लोग बहुत सारा कमांड पढ़ेंगे इसमें, जिसमें कि सबसे पहला कमांड जो आता है प्रिंट। दैट इज़ योर प्रिंट कमांड। अब ये प्रिंट कमांड करता क्या है? जैसा कि इसका नाम है, इसके नेम के अकॉर्डिंग ये काम करता है कि ये किसी भी मैसेज को अगर वो आप लिखना चाहते हैं और अगर डबल कोट्स के अंदर लिख दिए हैं आप, तो वो हू बहू वो आपके कंप्यूटर के आउटपुट स्क्रीन पर आकर प्रिंट हो जाता है। हम लोग हर एक चीज़ को एक एक एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर इसका नोट्स चाहिए आप लोगों को तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। ठीक है, इसका एक एक एग्जाम्पल, जितने भी तरह के वेरियस टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स होते हैं हम लोग उसे कवर करते चलेंगे। जैसे इसका पहला जो एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट ए ले रहा हूँ मैं। लाइक मैंने लिखा प्रिंट प्रिंट इन डबल कोट्स, मैंने लिखा राज। ये डबल कोट्स दे रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर मैंने ऐसे लिखा तो यहाँ होगा क्या, ये इसका आउटपुट मैं जो है O/P ये आउटपुट के लिए लिख रहा हूँ। इसका नाम क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ राज जाकर इसी तरह छप जाएगा आपके कंप्यूटर आउटपुट स्क्रीन पर। ठीक है, कंप्यूटर आउटपुट स्क्रीन पर इसी तरह छप जाएगा। एक और चीज़ इन सब चीज़ों से सबसे पहले मुझे बतानी थी आप लोगों को। दैट इज़, 2 चीज़ें होती हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, चाहे वो हम लोग जावा पढ़ें, चाहे हम लोग ओरेकल पढ़ें, C++ पढ़ें, चाहे क्यू बेसिक पढ़ें जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। उसमें 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है हमारा वेरिएबल, और दूसरा होता है मेरा कांस्टेंट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वेरिएबल, और इन्हीं चीज़ों पे डिपेंडेंट ही
हमारा पूरा प्रोग्रामिंग जो है, प्रोग्रामिंग का अपना जो ग्रामर हुआ वो तो रहेगा ही, जो उसमें मेरे एट्रीब्यूट्स है वो भी रहेंगे, लेकिन ये डिपेंडेंसी कहाँ बढ़ जाती है हमारा, वेरिएबल्स और कांस्टेंट टर्म के आने से। अच्छा, तो वेरिएबल्स होता क्या है, लेट अस डिस्कस। वेरिएबल में एक वर्ड है वैरी, तो हमेशा याद रखिएगा आप लोग कि जहां पर वैल्यूज वैरी करती हैं, वैल्यू वैरीज, दैट मीन्स इट चेंजेस। हर वक्त जो वैल्यूज जो है वेरिएबल के चेंज होते रहेंगे। जस्ट लाइक एग्जाम्पल हम लोगों ने ले लिया, जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, चाहे वो कैपिटल ए टू कैपिटल जेड हो, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड हो, हम लोग सभी को वेरिएबल्स के अंदर रखते हैं। लेकिन कांस्टेंट क्या होता है ना, इसके जस्ट अपोजिट होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट आर फिक्स्ड वैल्यूज, आर फिक्स्ड वैल्यूज। ये नंबर भी हो सकते हैं और इनफैक्ट नंबर ही होते हैं, जस्ट लाइक 2 3। हम लोग 2 को 3 नहीं लिख सकते हैं। इवन मेरे ही चैनल पे आपको 1 और 2 का जो प्रूविंग है कि 1 कैसे 2 के इक्वल है वो आपको मिलेगा, लेकिन वो जो है मैथमेटिकली इनकरेक्ट है, जस्ट फॉर फन, एंड मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट फन। तो ये था हमारा पहला जो हमने बताया आपको, ये फर्स्ट मेरा एग्जाम्पल था प्रिंट कमांड का। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो कि हम लोग वेरिएबल के थ्रू लेंगे एग्जाम्पल। जैसे कि हम लोग ले रहे हैं b इक्वल्स टू 15 लिख लिया हमने, ठीक है, b इक्वल्स टू 15 लिखा। अगर इसके वैल्यू को प्रिंट कराना होगा तो हम लोग इसको डबल कोट्स में नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग प्रिंट कमांड के साथ b, बस। तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा मेरा, इसका आउटपुट 15 हो जाएगा। अब हुआ कैसे ये समझिए। हम मतलब मैंने जो आपको बताया हुआ है कि प्रिंट कमांड कुछ भी किसी भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए काम में लाया जाता है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, प्रिंट कमांड, और हमने ये भी बताया आपको कि प्रिंट कमांड के डबल कोट्स के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो आउटपुट स्क्रीन पर छप जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो है ही नहीं डबल कोट्स। लेकिन एक बात और भी जानने लायक है कि अगर किसी भी वेरिएबल का वैल्यू को हम लोगों को प्रिंट करना होगा तो वहाँ डबल कोट नहीं लगाते हम लोग, सिर्फ और सिर्फ उस वेरिएबल का, माइंड माई वर्ड्स, सिर्फ और सिर्फ उस वेरिएबल का जो भी नाम है प्रिंट कमांड के साथ लिख देते हैं, उसका वैल्यू हमारा प्रिंट हो जाता है। ये था आपका दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है। कि अब जैसे कि हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ किसी का नाम प्रिंट करना है तो इस तरह से करेंगे, ये फर्स्ट वाला टॉपिक से। अगर हम लोगों को किसी की चीज़ का वैल्यू प्रिंट करना है, लाइक फ़ोन नंबर प्रिंट करना है, तो हम एक वेरिएबल में स्टोर करा देंगे, जस्ट लाइक PH नंबर, वॉट एवर इट इज़, तो इसमें करवा देंगे हम लोग और इसका आउटपुट लिख देंगे। आउटपुट लिख देंगे मतलब आउटपुट जनरेट हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि बंच ऑफ लाइन्स हम लोगों को प्रिंट कराना होगा, दैट मीन्स हम लोग बंच ऑफ कैरेक्टर्स और बहुत सारे कैरेक्टर्स को मिला करके ना एक, समझिए, एक कैटेगरी बना दिए, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग, ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि ये जो वेरिएबल हुआ हमारा, ये जो वेरिएबल हुआ, ये वेरिएबल क्या हुआ, ये नंबर्स को स्टोर कर रहा है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि ऐसा वेरिएबल चाहिए जो कि जैसे कि वो ये राज हमने लिखा, ये राज को स्टोर कर ले, उसके बाद हम जो वेरिएबल, जिस तरह से वेरिएबल के थ्रू हम इसको एक बी का वैल्यू को प्रिंट किए हैं, उसके थ्रू अगर हम उसको प्रिंट करना चाहें तो कैसे करेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं उसको। जस्ट लाइक एग्जाम्पल नंबर 3, जैसे कि मान लेते हैं जब भी स्ट्रिंग्स टाइप्स को, मतलब बहुत सारा कैरेक्टर्स को मिलाकर लाइक सेंटेंसेस को हमें प्रिंट करना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे, जस्ट लाइक बी, हम लोग बी ही लेते हैं फिर से, ठीक है। और बस अगर हम लोगों को बंच ऑफ कैरेक्टर्स या तो स्ट्रिंग्स को हम लोगों को प्रिंट कराना होगा तो बी में हम लोग क्या करेंगे, एक सिर्फ और सिर्फ डॉलर साइन लगा देंगे। याद रखिएगा इस डॉलर का इम्प्लीकेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर डॉलर आपने नहीं लगाया है और उसमें अगर डबल कोट्स में आपने सिर्फ लिख दिया है कि स्ट्रिंग्स को, तो वो नहीं लेगा, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिए हैं। अब याद रखिएगा जो भी हम लोग लेंगे स्ट्रिंग्स, वो डबल कोट के अंदर लेंगे। डबल कोट के अंदर कैसे लेंगे, जैसे कि लिखते हैं सो नाइस,
सो नाइस, डबल कोट्स क्लोज। अब अगर हम लोग प्रिंट कमांड लिखते हैं, प्रिंट कमांड हम लोग जैसे ही लिखते हैं और साथ में हम लोग लिखते हैं इस बी डॉलर को, तो ये हमारा आउटपुट क्या देगा? आउटपुट हमारा वही देगा जैसे हम लोग ऊपर लिखे थे। आउटपुट हमारा दे देगा सो नाइस। तो इससे आप लोगों को ये एक चीज़ क्लियर हो गया होगा कि हमारा 3 तरीके से हम लोग प्रिंट कमांड को लिख सकते हैं। एक प्रिंट कमांड मेरा इस तरीके से लिखाएगा कि सिंपल हम लोग क्या करेंगे, जो मैसेज चाहे उस प्रिंट कमांड में डालें और वो मेरा क्या हो गया, प्रिंट हो जाएगा। एक कमांड होगा कि हम लोग वेरिएबल में किसी भी वैल्यू को डालें, उस वेरिएबल का वैल्यू को हमको प्रिंट कराना हो तो इस तरीके से करेंगे। अगर हम लोग स्ट्रिंग का वेरिएबल बनाते हैं तो डॉलर साइन लगा कर करते हैं। उसके बाद हम लोग आराम से ही हम लोग उसका मतलब कि आउटपुट निकाल सकेंगे या किसी मैसेज को हम लोग प्रिंट कर सकेंगे। अब इसके बाद आता है हमारा जो तीसरा या चौथा, फोर्थ वन हमारा जो आता है वो हम लोग देखते हैं, दैट इज आवर डी नंबर। लाइक हम लोग एक लेते हैं ऐसा, ठीक है, प्रिंट हम लोगों ने लिया डबल कोट्स में नेम, ठीक है, और यहाँ ऐसे लिया, फिर सेमी कोलोन दे दिया हमने। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना जा रहा हूँ मैं, ये सब काम आएगा जब आप लोगों को सीरीज़ का क्वेश्चंस कराया जाएगा ना मेरे द्वारा, तब आप लोगों को काम आएगा। नेम लिखा मैंने और इसके बगल में ही क्या किया मैंने, एक वेरिएबल दे दिया, नेम डॉलर, ये वेरिएबल दे दिया और यहाँ पर भी सेमी कोलोन डाल दिया मैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखते फिर से सेमी कोलोन स्टार्ट करते हैं, ये डबल कोट से स्टार्ट किया मैंने और उसके बाद यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फुल स्टॉप एज डैश डबल कोट्स सेमी कोलोन और एज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे ध्यान से समझिएगा। जब आप, ये भी समझ में नहीं आ रहा होगा भले ही आपको, लेकिन जैसे ही मैं इसका आउटपुट लिखूंगा आपको सारा कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ध्यान से बस आप लोग इस बोर्ड पे देखते रहिए। इसका आउटपुट जो होगा कैसे होगा, ध्यान से देखिए। डबल कोट्स में मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि डबल कोट्स के अंदर जो भी चीज़ होगा वो एज इट इज़ छप जाएगा, एज इट इज़ छप जाएगा। जस्ट लाइक ये मांगेगा नेम, ठीक है, डबल इक्वल्स टू, अगर मैंने नेम का वैल्यू दे दिया रवि, तो ये रवि चला जाएगा इस वेरिएबल के अंदर। अब उसके बाद उसी के बगल में ये जो हमारा जो ये जो करली ये जो सेमी कोलोन है, इस सेमी कोलोन का मतलब होता है थोड़ा सा स्पेस दिया और उसके बगल में ही एज प्रिंट हो जाएगा। और डैश में हम लोग को जो वैल्यू देना है 34 वो इसके पास चला जाएगा। ये रवि नेम डॉलर के पास चला गया, ये 34 एज के पास चला गया। तो ये हो गया हमारा फोर्थ टाइप कि फोर्थ तरीके, चौथा तरीका हो गया मेरा कि किसी प्रिंट कमांड को यूज़ करने का। देखो डिफरेंट डिफरेंट तरीका होता है, ये मेरा चौथा तरीका था। अब हम लोग चलते हैं आगे ई नंबर की तरफ। ई नंबर को कैसे करेंगे एक और देखते हैं हम लोग। जैसे कि हम लोग इसी चीज़ को जो हम लोग एक लाइन में इसको लिखे हैं, हम लोग पूरा एक लाइन में लिख दिए हैं हम लोग इस तरीके से, इसको हम लोग डबल लाइन में तोड़ करके भी कर सकते थे। जस्ट लाइक सी प्रिंट कमांड देन आफ्टर नेम मैसेज, उसके बाद फिर होगा यहाँ पर सेमी कोलोन, फिर ये हो जाएगा नेम डॉलर। अब इसी के नीचे एक और प्रिंट कमांड डालेंगे हम लोग, फिर इसमें डालेंगे एज डबल सेमी कोलोन एज, और इसका भी आउटपुट ऊपर वाले की तरह ही होगा। देखा जाए इसमें बस सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंस होगा, देखिएगा आप लोग क्या वो डिफरेंस होता है वो देखिए। इसमें होगा नेम, मैं पहले की तरह ही ले रहा हूँ, रवि ले रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ है, मेरा जैसे ही ये जो लाइन था वो चेंज हो गया है, तो मेरा एज लिखने का जो लाइन जो होगा वो भी मेरा चेंज हो जाएगा। अब ये लिखाएगा एज
डबल कोट्स में 34। जैसे जो मैं लिख रहा हूँ, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ रही होंगी बातें, ठीक है। ये तो था सिर्फ और सिर्फ प्रिंट कमांड जो कि मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एक नया स्टेटमेंट जिसे हम लोग बोलते हैं इनपुट स्टेटमेंट। बहुत ही उम्दा स्टेटमेंट है ये इनपुट स्टेटमेंट। अब ये इनपुट स्टेटमेंट करता क्या है, जो भी वेरिएबल हम लोग बनाते हैं, ठीक है, उसके लिए क्या करता है, हमारे कंप्यूटर मेमोरी में मेमोरी एलोकेट कर लेता है और उस वेरिएबल के नाम से एलोकेट कर लिया, और उसके बाद जो भी वैल्यू हम उस वेरिएबल को दिए वो उसमें जाकर के स्टोर हो गया। मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, जस्ट ध्यान देखिए दीजिएगा। प्रिंट में मैं लिख रहा हूँ, प्रिंट में मैंने लिखा व्हाट इज योर नेम, ठीक है। हम लोगों ने क्या लिखा प्रिंट कमांड में कि पहले मैंने मैसेज प्रिंट कर दिया कि व्हाट इज़ योर नेम। तो अब ये जो भी वैल्यू देगा, जो भी आंसर देगा, वो स्टोर कहाँ हो जाएगा, एक नेम नाम के स्ट्रिंग वेरिएबल में, जिसे मैं इनपुट स्टेटमेंट के साथ देता हूँ। इनपुट नेम डॉलर, ये हो गया आपका, ठीक है। और अगर ये हो गया आपका प्रिंट व्हाट इज योर नेम इनपुट डॉलर, हाँ तो ये नेम डॉलर हो गया। अब हम लोग लिखेंगे इसके नीचे प्रिंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं प्रोग्राम लिखने जा रहा हूँ, इसे ध्यान से देखिएगा। डबल कोट्स में मैं लिखता हूँ हाय, हेलो, हाय, डबल कोट्स क्लोज, और इसी के नीचे बगल में मैं लिखता हूँ नेम डॉलर। इसी के बगल में मैं नेम डॉलर लिख दिया। अब इसके ही बगल में मैं लिखूंगा सेमी कोलोन दे करके, सेमी कोलोन में दे रहा हूँ, और यहाँ पर डबल कोट्स ऑन करके मैं लिखता हूँ नाइस टू सी यू, नाइस टू सी यू, ये हो गया। अब एक और प्रिंट कमांड में डाल रहा हूँ, मल्टीपल प्रिंट कमांड। अब मैं यहाँ पर इससे एज मांगूंगा इसका, इंटर हाउ ओल्ड आर यू, ओके, हाउ ओल्ड आर यू, दिस इज अगेन अ क्वेश्चन। अब मैं लिख रहा हूँ फिर से एक इनपुट कमांड, जो कि ये इनपुट क्या करेगा, एज नाम का एक वेरिएबल बनाएगा और उसमें जाकर के मेरा जो वैल्यू है उसे स्टोर करा देगा। अब क्या कर देगा, एज नाम का मेरा बन गया। अब एक लास्ट में मैं लिख रहा हूँ एक और प्रिंट कमांड। अब ये प्रिंट कमांड क्या करेगा, सी सो यू आर सेमीकोलन एज सेमीकोलन ईयर्स ओल्ड। ये बहुत ही अच्छा है, इससे सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। अभी इसमें एक मैं नया इवोल्यूशन कर रहा हूँ एंड स्टेटमेंट का। एंड क्या करता है, एंड कमांड जो है क्यू बेसिक में बताता है कि प्रोग्राम जो है मेरा एंड हो गया है, ठीक है। अब हम लोग इस प्रोग्राम को समझते हैं। प्रिंट व्हाट इज योर नेम इनपुट नेम, ये क्या करेगा, ये हम लोग जो भी नाम डालेंगे, हम लोग जो भी नाम डालेंगे ये जा कर के वहाँ पे स्टोर हो जाएगा उस नेम के, इस नेम वाले वेरिएबल में, ठीक है। जस्ट लाइक हम लोग ये इसका आउटपुट देखिए, मैं इस तरह बता रहा हूँ आपको, आउटपुट इसका मैं दूसरे ही पेन से बता रहा हूँ। जैसे कि इनपुट नेम, उसमें सबसे पहले आउटपुट का जो मैसेज आएगा मेरा वो इस तरीके से आएगा, व्हाट इज योर नेम। तो मैंने मान लो डाल दिया रवि, आरवी डाल दिया, ठीक है। तो ये मैसेज आएगा हाय आरवी
नाइस, और ये जो नाइस टू सी यू है ये इसके बाद चला जाएगा। फिर एक लाइन नीचे है, हाउ ओल्ड आर यू, तो ये भी आएगा, हाउ ओल्ड आर यू यहाँ पर आएगा। अब वो जो मैं जो एज डालूंगा, लाइक 25 में डाला, वो चला जाएगा एज के पास। उसके बाद नीचे क्या होगा, सो यू आर, और एज क्या हो जाएगा यहाँ पर 25 ईयर्स ओल्ड, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो था, ये प्रिंट कमांड और इनपुट कमांड के बारे में मैंने बताया। अभी भी एक कमांड, इनपुट कमांड का ही एक जो टाइप होता है मेरा, वो बचा हुआ है। इसे मैं डिस्कस कर देता हूँ, उसके बाद वीडियो अपन लोग ख़त्म करेंगे। जैसे कि मान मान रहे हैं हम लोग, इनफैक्ट सारा चीज़ कवर हो चुका है मेरे ख्याल से इवन, और जो भी प्रॉब्लम हो, ऐसे अगर हम लोग लिखना चाहें इनपुट कमांड के बारे में, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि इनपुट, हमें प्रिंट कमांड मान लेते हैं कि हमको, मेरा बहुत बार बार प्रिंट कमांड प्रिंट कमांड प्रिंट इनपुट कमांड प्रिंट इनपुट कमांड हो जा रहा है, तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि इनपुट एंटर योर नेम, और यहीं पर क्या करेंगे हम लोग, सेमी कोलोन डालकर जो नेम डॉलर लिखते थे हम लोग, यहीं पर लिख देंगे इसी जगह। तो हमारी प्रिंट कमांड का ज़रूरत नहीं पड़ा, हम लोग इनपुट कमांड का यूज़ करके ही हमारा हमारा मैसेज भी प्रिंट हो गया, इस यहाँ से मैसेज प्रिंट हो गया, और ये मेरा वेरिएबल हो गया। तो ये था क्यू बेसिक पार्ट 1 का मेरा वीडियो। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ डाउट हो तो कमेंट में आप मुझे बताएं, और अगर इसका सेकंड पार्ट चाहिए, जो कि क्लास 7 में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, लाइक इफ एल्स हो गया, बहुत सारा अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस हो गया, फॉर लूप हो गया, डू वाइल लूप हो गया, बहुत सारा लूप्स पढ़ना होता है क्लास 7 में। तो अगर उससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू।